हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में जो है हम मान देखे थे। आज इस वीडियो में हम इस मान पे आधारित कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जानेंगे। इसलिए आप नोटबुक अपने पास रखिए और कुछ बात जो होता है वो जरूर आप अपने नोटबुक पर लिखें। यहां देखिए, थीटा का मान जो है 0 डिग्री था, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ? 0। थीटा के मान 30 डिग्री हुआ तो 1/2 साइन का मान हुआ। थीटा का मान 45 हुआ तो साइन का मान 1/√2 हुआ। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो साइन के मान में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। देखिए, जैसे 0 डिग्री हुआ तो 0 आया, 30 डिग्री आया तो क्या हुआ? 1/2। तो बताइए, ये 0 से ज्यादा है 1/2। 45 डिग्री आया तो 1/√2, तो इससे ज्यादा है ये। 60 डिग्री आया तो √3/2, 90 डिग्री आया तो 1। यानी धीरे धीरे देखिए, थीटा के मान में, साइन में देखिए, साइन में थीटा में वृद्धि होते गया तो साइन के मानों में भी क्या हो रहा है? वृद्धि होने लगा। और अगर इधर से आप आए, अगर 90 डिग्री अगर रखते हैं तो 1 होगा साइन में, 60 डिग्री रखते हैं तो √3/2 होगा, 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2 होगा, और 30 डिग्री रखते हैं तो 1/2 होगा, और 0 डिग्री रखते हैं तो 0 होगा। कहने का मतलब है क्या? साइन में हम क्या देखें कि थीटा के मानों में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। ये बात याद रखिएगा, इसको आप लिखते रहिएगा। हम जो बोल रहे हैं वो बात, क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं है, ध्यान दीजिए। थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मानों में वृद्धि होता है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। और थीटा के मान में कमी होने पर, थीटा का मान कम करिए, 90 आइए, 60 आइए, 45 आइए, देखिए जो जो आप कम करते जाएंगे तो ये कम होते चला जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मानों में वृद्धि होता है कि कमी होता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मानों में क्या होता है? वृद्धि होता है, और थीटा के मानों में कमी होने पर साइन के मानों में कमी होता है। और एक बात और देखिए, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? 1 होता है। अधिकतम मान एक ही साइन में हो सकता है। साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। साइन का अधिकतम मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, अधिकतम 1 होता है। और न्यूनतम मान 0 होता है। साइन का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसी तरह कॉस में देखिए, थीटा का मान 0 आया तो 1 आया, थीटा का मान 3 डिग्री आया तो √3/2, इससे √3/2 1 से कम हुआ। थीटा का मान 45 रखे तो 1/√2, इससे भी ये कम हुआ। थीटा का मान 60 रखे तो 1/2, इससे ही कम हुआ। थीटा का मान 90 रखे तो और 0 आ गया। कहने का मतलब कॉस में हम क्या देख रहे हैं? थीटा के मान में वृद्धि होते जा रहा है तो कॉस के मान में कमी होते जा रहा है। देखिए, पहले 1 था, 1 से कम घटते घटते कहां तक पहुंच गया? 0 हो गया। 0 कब पहुंच रहा है? जब थीटा में वृद्धि हो रहा है। देखिए, थीटा 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90, तब आ गया 0। यानी कॉस में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन में थीटा के मान में वृद्धि होने पर वृद्धि होता था, कमी होने पर कमी होता। लेकिन इसमें देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मानों में कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। लेकिन थीटा के मानों में कमी होने पर कॉस के मानों में क्या होता है? वृद्धि होता है। अगर थीटा का मान कम करते जाए, 90 रखे तो 0 आया, 60 रखे तो इससे अधिक आया, 45 रखे तो इससे अधिक आया, 30 रखे तो इससे अधिक आया, 0 डिग्री रखे तो 1 आ रहा। तो कॉस में ये होता है, थीटा के मानों में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मानों में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन थीटा के मानों कमी होने पर कॉस थीटा के मानों में क्या होती है? वृद्धि होती है। और कॉस में भी अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। कॉस का अधिकतम मान कितना होता है? 1। और न्यूनतम मान जो होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 90 डिग्री रखे तो क्या आया? 0 आया। 90 रखे तो 0, न्यूनतम मान क्या होगा आपका? 0 होता है। उसी तरह 10 में देखिए, 0 डिग्री थीटा के मान अगर हम 0 रखते हैं 10 में तो क्या आया? 0।
थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं टेन में, तो क्या आया 1/√2। तो बताइए ये ज्यादा हो गया 0 से 1/√3, तो ज्यादा ही ना है। इसका मतलब क्या, बढ़ाए तो बढ़ा। यहाँ देखिए 45 रखे तो इससे ज्यादा 1 हुआ, और 60 रखे तो इससे ज्यादा √3 का मान 1.7321 ऐसे भागता है, तो 1 से ज्यादा ही हुआ। 90 रखे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब अनंत भाग रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें क्या हुआ कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर जो 10 के मानों में क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। और देखिए अगर इधर से हम इधर आते हैं 90 करके, और परिभाषित 60 रखेंगे तो इससे कम, 45 रखेंगे तो इससे कम, यानी थीटा के मानों में कमी करेंगे तो 10 के मानों में कमी होगा। कहने का मतलब साइन थीटा वाला और कॉस 10 ये दोनों का मान समान ही चल रहा है। दोनों का मान क्या चल रहा है, समान। इसमें भी वृद्धि होने पर बढ़ता था, कमी होने पर घटता था। इसमें भी वृद्धि होने पर बढ़ता है, कमी होने पर घटता है। उसी तरह अब देखिए कॉसेक में चलिए, कॉसेक में चलेंगे तो कॉसेक में देखिए 0 रखे तो अपरिभाषित अनंत हो गया, 30 रखे तो उससे कम कर 2 आ गया, 45 रखे तो उससे कम √2। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, जब हम 60 रखे 2/√3 और 90 रखे तो 1 हुआ। मतलब कॉसेक में क्या देख रहे हैं, कॉसेक में हम देख रहे हैं क्या, थीटा के मानों में, कॉसेक हमने क्या देख रहे हैं, थीटा के मानों में वृद्धि होने पर, थीटा के मानों में वृद्धि होने पर इसके मान में कॉसेक में कमी होने लगता है। थीटा के मानों में वृद्धि होने पर कॉसेक के मान जो होता है कमी होता है। लेकिन थीटा के मान में अगर हम कमी करते, जैसे 90 रखे तो क्या आया, 1 आया, 60 रखे तो 2/√3 आया, 45 रखे तो √2 आया। यानी कमी करते जाते हैं तो इसके मान में क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। इसके मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये जस्ट लाइक यानी कॉस के टाइप का है। ये किसके टाइप का है, कॉस के टाइप का है। इसमें भी उसी ढंग का हो रहा था, इस कॉसेक में भी उसी ढंग का हो रहा। फिर देखिए सेक थीटा, सेक थीटा में देखिए थीटा का मान 0 थी 1, 30 रखे थे ये 2/√3 इससे ज्यादा है, 45 रखे √2 1 से ज्यादा होगा, यानी 2 आया। फिर बढ़ते गया तो ये क्या हो रहा, बढ़ रहा, बढ़ते गया तो ये क्या हो रहा, बढ़ रहा। जब इधर से आएंगे कम करते आएंगे तो ये क्या होगा, घट रहा है। इसका मतलब क्या, ये साइन 10 सेक ये तीनों एक ही टाइप का चल रहा है। ये तीनों क्या चल रहा है, एक ही टाइप का चल रहा है। वृद्धि होने पर बढ़ता है, कमी होने पर घटता है। फिर यहाँ देखिए कॉट में देखिए, कॉट में देखिए अगर 0 रखे तो इन्फिनिटी, 30 रखे तो इससे कम, 45 रखे तो इससे कम, 60 रखे तो इससे कम। इसमें क्या हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि करने पर इसका मान में क्या आ रहा है, कमी हो रहा है। और जब इधर से आते हैं 90 रखेंगे तो 0, 60 रखेंगे तो बढ़ रहा है, 45 रखेंगे तो 1 रहेगा। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, कमी करने पर यह बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन 10 सेक, और बच गया क्या, इसमें बच गया कॉस, कॉस थीटा। उसके बाद एक बच गया क्या, कॉट, और एक क्या बच गया, कॉसेक थीटा। ये सभी मान में हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ इसमें थीटा में वृद्धि होगा, थीटा में अगर क्या होगा, वृद्धि होगा। इस समय मान आप लिखिए नोट करके, थीटा में अगर थीटा के मानों में वृद्धि होने पर साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होता है, और कमी होने पर, थीटा के मानों में कमी होने पर साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा के मानों में कमी होता है। लेकिन इसमें देखिए कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा के मानों में वृद्धि होने पर, थीटा के मानों में वृद्धि होने पर ये क्या हो जाता है, कमी होता है। थीटा के मानों में वृद्धि होने पर कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा के मानों में क्या होता है, कमी होता है। लेकिन थीटा के मानों में कमी होने पर कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा के मानों में वृद्धि होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रखिए। इस पॉइंट पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। दूसरी बात, आप एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी जो परीक्षा में जो होता है रेडियन के बारे में भी दे देता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो है परीक्षा, इसके पहले भी कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि पाए का जो मान होता है, पाए को परिमेय संख्या, पाए का मान जो है 22/7 या 3.14 ऐसे समथिंग चलते रहता है। लेकिन त्रिकोणमिति में याद रखना है आपको, त्रिकोणमिति में यदि कोई एंगल में पाए दे देता है तो त्रिकोणमिति में जो है पाए बराबर होता है 180 डिग्री। याद रखना है आपको, त्रिकोणमिति में अगर पाए दे दिया तो पाए बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। पाए का मान ये 180 डिग्री हुआ। ये इसको हम रेडियन कहते हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं। ये रेडियन में हो गया।
तो पाई का मान जो होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। आप बताइए, ध्यान समझिए, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर दोनों तरफ 2 से हम भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पाई बाय 2, 180 डिग्री जो है पाई के बराबर है, याद रखना। पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री। अगर पाई बाय 2 कहती है तो इसका मतलब 2 से भाग दिया तो आधा हो गया, इधर भी 2 से भाग दीजिए तो आधा हो गया, और 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो 90 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 90। यानी पाई बाय 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, याद रखना है। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। अगर आप 3 से भाग देते हैं, इसी में आप 3 से भाग देते हैं तो पाई बाय 3, और बताइए 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से क्या बार में कट जाएगा 60 बार में, क्या बार में कट जाएगा 60 बार में। तो पाई बाय 3 जहां लिखा रहे तो उसका मतलब समझ जाइएगा ये 60 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 60 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखना है, ये बात कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। अगर मान लीजिए अगर इसमें हम 6 से भाग देते हैं, दोनों तरफ 6 से अगर भाग दे देते हैं तो देखिए पाई बाय 6, और इसमें 180 में 6 से भाग अगर देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा। कितना बार में 30 बार में, ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये बात आप याद रखिएगा, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, पाई बाय 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। तो ये बात आप जब कभी आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दे दिया साइन पाई बाय 2 का मान होता है, साइन पाई बाय 2 का मान होता है, ऑप्शन में आपको दे देगा 0, 1, 1/2, और यहां दे दिया मान लीजिए आपको √3/2। तो साइन पाई बाय 2, तो आप क्या सोचिएगा कि पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 2, 180 डिग्री बटा 2 कट के आएगा 90 डिग्री। या आप देखिए पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ साइन 90 डिग्री। और आपको मालूम है साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला को आपको रंगना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा हो गया, जो मान अभी हम पीछे नोट करके बताए आपको, ये बात आप कॉपी पर नोट करें और ये चीज को आप याद रखें। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले वीडियो में इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आपको याद रखना त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 बराबर 90 डिग्री होता है, पाई बाय 3 बराबर 60 डिग्री होता है, पाई बाय 6 बराबर 30 डिग्री होता है। तो इस पर आधारित आपको अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन देखेंगे जो है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।